हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपके प्यारा सा चैनल जय माता दी में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे अवयव के गुण। मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगा। ये जो अवयव के प्रॉपर्टी है, गुण है, उनको आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हुए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है ए डैश का डैश बराबर क्या होता है ए। अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को एक टेंशन है। मान लीजिए कि कोई यहाँ पर व्यक्ति है, यहाँ पर एक व्यक्ति है, इसको पहले से क्या है, इस व्यक्ति को पहले से टेंशन है। मान लीजिए कि इसके पास क्या है, टेंशन, और फिर एक और टेंशन आ गया, इसके पास एक और टेंशन आ गया, दूसरा टेंशन। तो क्या होता है कि जब नया टेंशन आया तो आदमी पुराना वाला टेंशन क्या कर जाता है, भूल जाता है। यानी टेंशन पर टेंशन, टेंशन पर टेंशन, नो टेंशन, टेंशन पर टेंशन, नो टेंशन। हम कैसे याद रखेंगे कि ए डैश का डैश बराबर क्या होता है ए, मतलब कि टेंशन पर टेंशन, नो टेंशन। अगला क्या है, ए प्लस बी का डैश बराबर क्या होता है ए डैश प्लस बी डैश। इसको कैसे हम याद रखेंगे, तो मान लीजिए कि दो मित्र हैं, दो लड़का है, एक मान लीजिए कि राम है और एक क्या है, श्याम है। और एक दिन क्या हुआ कि ये लोग बाजार करने गए थे, मार्केट करने गए थे, और क्या हुआ कि साइकिल से गए थे। आज जब उधर से बाजार से लौट रहे थे तो क्या हुआ कि इन दोनों का, ये दोनों साइकिल से आ रहे थे, और साइकिल बीच राह में जब आए तो बीच राह में साइकिल क्या हो गई, पंचर हुई। तो क्या हुआ कि पूरा गांव में हल्ला रहता है कि पीपर के पेड़ था, क्या था, पीपर का पेड़ था, और पीपर के पेड़ तो क्या रहता था, सब कोई मतलब कि हल्ला था कि उस पीपर के पेड़ तो एक भूत रहता था। तो ये दोनों के देह पर क्या हुआ, डर, जो चला रहा था इसके देह में डर हो गया कि यहाँ पर क्या रहता है, भूत रहता है, और झोटा पटक कर बहुत मारेगा। तो क्या सोचा कि हम तो मतलब कि ए, मान लीजिए कि इसका ए नाम है, इसका बी है, ए को टेंशन हुआ, ए को टेंशन हुआ, साथ में बी को भी टेंशन हुआ, यानी दोनों का टेंशन है। यानी ए प्लस बी का डैश मतलब कि दोनों का टेंशन, यानी दोनों पर डैश है मतलब कि ए को भी डैश मतलब टेंशन होगा और बी को भी टेंशन होगा। इसी तरह से मान लीजिएगा इस पर माइनस लगा है, यहाँ पर माइनस लिख देंगे। इस तरीके से हम लॉजिक से याद रखेंगे कि दो लड़का है और दोनों बाजार करने गए थे, और जब उधर से रहोगे तो साइकिल उसका पंचर हो गया। तो क्या हुआ कि दोनों को टेंशन हो गया। ये सोचा कि हमको टेंशन क्यों करना है, हमारा का भूत पकड़ेगा तो इसको पकड़ेगा, यानी दोनों का टेंशन हो गया। यानी ए का डैश माइनस बी का डैश, माइनस तो माइनस, इसमें प्लस है तो प्लस लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि के ए का डैश इक्वल टू के ए डैश होता है। अब मान लीजिए कि के से क्या होता है, के से किंग, के से किंग, और किंग किसको कहते हैं, किंग मतलब कि राजा, किंग किसको कहते हैं, राजा। अब मान लीजिए कि क्या हुआ कि जो राजा होता है, मान लीजिए कि राजा जिसे किसको कहेंगे, जिसके पास पैसा है, धन है, बहुत है, उसके पास पूरा जान पहचान, किसी तरह का लाड घाट सब है, उसको राजा कहते हैं। तो मान लीजिए कि जो किंग है, राजा जो होता है, मान लीजिए कि हम कहीं जा रहा है, पटना जा रहा है, अब बीच राह में उसका गाड़ी बिगड़ गया, तब राजा है तो उसका ड्राइवर जरूर होगा, उसके आगे पीछे गाड़ी जरूर होगी, मतलब कि उस राजा है, आगे पीछे उसके गाड़ी होगी। अब क्या हुआ कि बीच राह में वो जा रहा है तो उसका गाड़ी क्या हुआ, पंचर हो गया। तो उसको तनिको चिंता होगा, तनिको नहीं, जितना उसका असिस्टेंट है एकदम फोन करेगा कि हाँ मेरा गाड़ी पंचर हुआ गया, मतलब कि राजा को तनियो सा टेंशन नहीं हुआ, उसको कुछ टेंशन नहीं है, बस उसको आराम से गाड़ी पंचर हुआ तब बैठेगा, बस चल देगा। यानी राजा को टेंशन नहीं होता है, किसको टेंशन होता है, उसके असिस्टेंट को। यानी के ए का डैश बराबर क्या होता है, के ए डैश, मतलब किंग को टेंशन नहीं होता है, हमेशा किसको होता है, असिस्टेंट, मतलब कि जो उसके गार्डन रहता है, गार्ड रहता है, उसको टेंशन होता है, किंग को कभी टेंशन नहीं होता है। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि के ए का डैश इक्वल टू क्या होता है, के ए डैश। अब क्या है, ए बी का डैश, ए बी, मैं पूछूं ए और बी, ये दोनों बीच आपस में क्या से जुड़े हैं, तो ये आपस में गुना से, मतलब कि आपस में गुना से क्या है, जुड़े हैं, गुना से जुड़े हैं। मान लीजिए कि तीर है, ये कैसा दिखाई दे रहा है, जब मान लीजिए तलवार ऐसे लड़ रहता है, मतलब कि जब तलवार लड़ता है, यानी दोनों में क्या है, तलवार, यानी दोनों में आपस में क्या है, दुश्मनी।
ए और बी में आपस में क्या है, दुश्मनी। ये कहता है, ए कहता है मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, ए कहता है किसको, बी को, बम फेंक रहा है, मतलब कि दुश्मनी तो बम फेंक रहा है। ए किसको टेंशन है, बी को, ए से किसको टेंशन है, बी को, ए से बी को टेंशन है, और बी कम है, बी भी कम नहीं है, बी कह रहा है कि मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, इसको भी व्यक्त दे रहा है, यानी बी को किससे टेंशन है, ए को। लेकिन सबसे पहले कौन है, ए, तो ए से किसको डर है, बी को, यानी पहले क्या लिखेंगे, बी डैश, उसके बाद में ए डैश। और मान लीजिए कि मैं कहूं कि बी ए का डैश इक्वल टू क्या होगा, तो हम जानते हैं कि बी ए का डैश, पहले कौन है, बी, बी बी से किसको टेंशन है, ए को, यानी पहले किसको टेंशन है, ए को, तो एक कम है, ये भी इसको टेंशन चढ़ा देगा, मैं तुमको क्यों छोड़ूंगा। यानी इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। आप किसी को एकदम लॉजिक है, या आप आसानी से इसको किंग और मान लीजिए कि दोस्त हैं और टेंशन पर टेंशन, नो टेंशन, ये आसानी से आप लोग प्रॉपर्टी को याद रख सकते हैं। और इस प्रॉपर्टी से मतलब हमेशा क्वेश्चन पूछता है और पूछता रहता है, और एक लॉजिक है। और आप लोग ये लॉजिक और ट्रिक अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही।